ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2023 और आज हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 अप्रैल 1994 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा विशेष सभी बच्चों को त्रिवरदान देते हैं। बाबा कहे, दिलाराम बाप अपने संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं, जिन संतुष्ट मणियों की चमक से सारा दरबार चमक उठता है। ये संतुष्ट मणियां जो स्वयं स्वयं को भी प्रिय है, सर्व को प्रिय है और बाप को भी प्रिय है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे, इस ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए सदा संतुष्ट है। और ऐसे संतुष्ट मणियां जिसको परमात्मा के द्वारा संगम युग में ये विशेष देन है सर्व प्राप्तियों की। बाबा कहे, ऐसी संतुष्ट मणियों को चाहे कितनी भी परिस्थिति आए हिलाने के लिए, लेकिन हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि हर समय वो साक्षी दृष्टा होकर के यही देखते हैं कि ये परिस्थिति या ये खेल एक पपेट शो है। तो साक्षी होकर के सारे खेल को देख सकते हैं। चाहे कितने भी कोई असंतुष्ट आत्मा सामने आ जाए, लेकिन संतुष्ट आत्मा की संतुष्टता से, वो वाइब्रेशन से वह भी परिवर्तित हो जाती है। ऐसे बाबा ने विशेष ये वरदान हर आत्मा को दिया है। साथ ही बाबा कहे कि बच्चों को 3 वरदान बाबा देते हैं, जिससे सर्व प्राप्ति संपन्न सहज अनुभव कर सकते हैं। सर्व प्राप्तियों में एक तो सर्व संबंध का सुख अनुभव होना चाहिए, दूसरा संपत्ति होनी चाहिए और तीसरा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो ये तीनों ही ब्राह्मण जन्म प्राप्त करते ही प्राप्त हो जाता है। दुनिया के अंदर तो कोई संबंध भी नहीं भी है, इसीलिए उसका सुख नहीं मिलता है। सतयुग में भी सारे संबंध नहीं होंगे, वहां सतगुरु का संबंध नहीं होगा, लेकिन ये संगम पर एक बाप से ही सर्व संबंधों के सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। और जहां ये सर्व संबंधों के सुख का अनुभव है, वहां आंतरिक संतुष्टि सहज अनुभव कर सकते हैं। दूसरा बाबा कहे संपत्ति। तो बच्चों को इस समय सिर्फ स्थूल संपत्ति की बात नहीं, लेकिन सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति इस समय प्राप्त है। और इसलिए ये संपत्ति से कितने संपत्तिवान बन जाते हैं। तीसरा बाबा कहे सेहत या तंदुरुस्ती। यहां आत्मा के तंदुरुस्ती की बात है, और आत्मा की तंदुरुस्ती माना ही आत्मा शक्तिशाली स्वरूप में है, सशक्त है। तो ऐसी तंदुरुस्ती जब है, क्योंकि जब आत्मा स्वस्थ है तो उसका प्रभाव शरीर को भी प्राप्त हो जाता है। शरीर कोई भी रीति से कहीं तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। तो बाबा कहे, ये तीनों ही संगम युग पर प्राप्त होने कारण, जिसका वरदान स्वयं भगवान ने दिया है, सर्व संबंध भव, सर्व संपत्ति भव और सदा स्वस्थ भव का वरदान परमात्मा ने दिया।
अब इस वरदान को प्रैक्टिकल कर्म में ले आओ, उसको यूज करो ताकि ये वरदान वृद्धि को प्राप्त करे और हर समय उसका अनुभव करा सके। तो इसीलिए ये अनुभव करना है, खाली खुश होने की बात नहीं है कि मुझे भगवान ने सर्व वरदान दिए हैं। दुनिया में तो कोई भी व्यक्ति एक दो वरदान देता है, लेकिन यहाँ परमात्मा ने सर्व वरदान हम बच्चों को दे दिया है। तो सुनते हैं आज के बाबा के ये अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत यानी तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियां की चमक सारे दरबार को चमका रही है। ये मुरली बाबा की चली थी ओम शांति भवन में, तो बाबा ये रूहानी मणियों की चमक को देखते हुए यही महसूस करते हैं कि जैसे सारा दरबार, सारा ओम शांति भवन चमक रहा है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो अति प्रिय है ही। संतोषी आत्मा स्वयं को भी प्रिय, सर्व को भी प्रिय, बाप को तो प्रिय है ही। तो ऐसे हो ना, पूछते बाबा, ऐसे हो ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में क्यों संतुष्टता का गुण है? क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं। बाबा कहे ये संतुष्टता का गुण क्यों है, संतोषी आत्मा क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं। कहा भी जाता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उनका संतोष का है। बाबा कहे इतनी प्राप्ति होने के कारण नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन, वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। बाबा कहे ये असंतुष्टता कैसी भी आत्माएं सामने आ जाए, लेकिन संतुष्टता का वाइब्रेशन, वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। माना वो आत्मा भी परिवर्तित हो जाती है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। ये जैसे बाप दादा की इस ब्राह्मण जीवन की गिफ्ट है। एक संतुष्टता की विशेषता क्या करती है? एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो। बाबा कहे संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज समीप ले आती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती है। और इस संतुष्टता की स्थिति से परिस्थिति बदल जाती है। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति, चाहे हिलाने का प्रयत्न करे, ऐसे ही अनुभव होती है
जैसे पपेट शो, यानी कठपुतली का शो होता है, ऐसे देखते हो ना। तो आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट शो, कठपुतली का शो देखते हो ना। होता सब कुछ है, पपेट शो में होता सब कुछ है, लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। व आजकल का जो फैशन है कार्टून शो, अच्छा लगता है ना। बाबा जानता है, वतन से बाबा भी देखता होगा कि इस दुनिया के अंदर पहले तो कठपुतली का शो, पपेट शो चलता था, लेकिन आजकल तो कार्टून शो बहुत चलता है। तो आजकल का जो फैशन है कार्टून शो, अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी है, लेकिन होता क्या है? उस कार्टून शो में होता शेर भी है, बिल्ली भी है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है, लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो, यह बेहद के स्क्रीन पर, इस दुनिया के बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे? क्या करेंगे? शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। हर परिस्थिति का, प्रकृति का, माया का जो भी शो आता है, उसको क्या करो? साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो। और ब्राह्मण जीवन की शान क्या है? तो बाबा कहे, मैं संतुष्ट मणि हूं, संतोषी आत्मा हूं। इस शान में स्थित हो जाओ। ये है संगम का श्रेष्ठ शान, ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। तो बाबा कहे, कभी परेशान नहीं होंगे। प्राप्तियों में, सर्व प्राप्ति संपन्न है ब्राह्मण जीवन, तो प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। ये तो है ही है कि एक भी संबंध अगर नहीं है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहे, यही वर्तमान का संगम युग है, जिसको ये वरदान है, जो सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, माता पिता भाई बहन, है ना। बाकी टीचर होगा, सतगुरु तो वहां है ही नहीं। तो सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। जिस संबंध की भी आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है ना। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। ये भी बाबा को मालूम है
कि विदेशी भाई बहनों को फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगता है, किसी किसी को माता पिता का संबंध ज्यादा अच्छा लगता है। तो बाबा कहे, इसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है, दुनिया में तो नहीं है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हो? बाबा को पीछे के भाई बहने बहुत सामने आ रहे थे, तो बाबा उनको पूछते हैं पीछे वालों से कि क्या समझते हो, सर्व प्राप्ति है या कुछ रहा हुआ है? उस दिन विशेष नए बच्चे ज्यादा आए थे दुनिया भर से, तो आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। फिर बाबा उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी है। बाबा तो उनको कल्प कल्प की दृष्टि से ही देखते हैं, तो बाबा कहे नए होते हुए भी कल्प कल्प के अधिकारी है, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप है। छोटे सुभान अल्लाह, तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। तो बाप दादा सदा कहते हैं, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप है। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। उनको भी नशा चढ़ा दिया बाबा ने, बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो, इतने श्रेष्ठ अधिकारी हो, जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। सर्वशक्तिमान बाबा के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या? वही आपका हो गया। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और दूसरा फिर संपत्ति। तो एक तो सर्व संबंधों का अधिकार मिल गया, एक भी संबंध की कमी नहीं है और वो भी अविनाशी। दूसरा बाबा कहे संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये लालसा रहेगी। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। तो हमारे पास तो तीनों ही संपत्ति है, सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति, तो सदा संतुष्ट है। लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। वरदाता बाप द्वारा हमें सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिला है। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई कम है, फुल है? पूछते बाबा। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है। आज बाबा का ध्यान पीछे वालों की तरफ जा रहा है। आगे वालों का ध्यान बाप के तरफ ज्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। बाप का ध्यान पीछे वाले के ऊपर ज्यादा है।
जितना ही दूर है उतना ही नयनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती है। देखो, परमधाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। बाबा कहे परमधाम में आप आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, सूक्ष्म वतन भी, जो जितना समीप आना चाहे आ सकती है, खुली छूट है। लेकिन बच्चों का स्नेह कैसा है? बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। और वो निराकार आकारी बाप दोनों साकार में हाजिर हो जाते हैं। ये है बाबा का प्यार। बच्चे तो बाप के भी हजूर है, मालिक है ना। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणिया। बाबा आज विशेष सभी को संतुष्ट मणियों के रूप में देख रहे हैं। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरा होता है सेहत, तंदुरुस्ती। तो तीनों आधार है संतुष्टता का, संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत यानी तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा तंदुरुस्त माना आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। इस समय जितनी आत्मा शक्तिशाली स्वस्थ, उतने जन्म जन्म के शरीर भी तंदुरुस्त कंचन काया वाले मिलेंगे। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, शरीरों पर तो अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। यह भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है। तो बाबा ने आज तीनों वरदान दे दिए। संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। अब तीनों वरदान मिले हैं तो ये वरदान की वृद्धि करो। कैसे करेंगे? तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो। ये भी खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो। लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन फलदायक बनाओ। कैसे बनाएंगे वो भी विधि बताते हैं। बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदान फलीभूत होता रहेगा
और वरदानों को भी साथ में लाएगा, वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना, आज के त्रिवरदानों को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। जितना वरदान को कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना? अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुना स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सन्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। अच्छा, फिर दादियों से बाबा की मुलाकात है। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना? जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं, अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है। तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है। बाबा भी कहते नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही है। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है पहले ग्रुप से। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्व शक्तियां हैं व कोई शक्ति है, कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है। क्या नियम है? कि जो कमजोरी आप में होगी, उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देंगी। हाँ, जो कमजोरी आप में होगी, उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देंगी। वो कमजोरी हमें संपूर्ण माया जीत बनने नहीं देंगी। तो वर्तमान समय भी, समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेंगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देंगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूं, अच्छी हूं। एक कमजोरी भी धोखा दे देंगी। इसीलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो
तो कोई का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो। या तो किसी का सहयोग लो या तो योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा। नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा। नहीं, आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। पूछते बाबा, जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे, करेंगे नहीं। सब कमजोरियां खत्म, गेंगे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे। कंप्लीट, कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। फिर दूसरे ग्रुप से बाबा मिले, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। होली हंस फौरन परख लेता है, ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ। क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गंवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो। हाँ? बाबा कहे, अभी अगर व्यर्थ में समय, संकल्प, बोल, कर्म गंवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो, तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। फिर बाबा कहते, आप हो कौन? तो किसी ने कहा, राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूं। क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूं, इसलिए इमर्ज करो। ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो
कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया है। बाबा कहे 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना, अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बन उड़ती कला में ले जाएगी। आज का स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।